हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से बिना स्टडी यूपी बोर्ड में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। आपको यह वीडियो देखने के बाद आपको हर इम्पोर्टेंट टॉपिक मालूम चल जाएगा कि हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार से क्या क्या आ रहा है। तो देखिए, पहले हमारा क्या है, पहले तो हमारा आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमारा 10 नंबर का रहेगा। तो उसको हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक उसका हमने बता दिया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस लिंक पे जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे हर एक टॉपिक का वीडियो हिंदी के बना दिया गया है। तो देखिए, पहला तो हमारा हो जाएगा बहुविकल्पी। उसके बाद हमारा है क्या, गद्यांश। देखिए, गद्यांश में हमको क्या क्या आता है, हमें गद्यांश दे दिया जाता है, उस पर रेखांकित अंश दी जाती है, उसकी व्याख्या और उसके 4 क्वेश्चनों का आंसर देना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो हमारा गद्यांश आता है ये हमारे 2 चैप्टर से लगातार आता है। 2 आएगा जिसमें से 1 करना पड़ेगा। ये हमारे 5 नंबर का आएगा। तो देखिए, इसके लिए आपको पहला पाठ क्या, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, इसी 2 पाठ में से आएगा। तो आपको ये 2 पाठ के गद्यांश को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, आपके 5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। और देखिए, पद्यांश में हमारा भी आएगा 5 नंबर का, क्या, यही गद्यांश, सॉरी पद्यांश आएगा, जिसका हमें क्या हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा और क्या उसका रेखांकित अंश मतलब कि जो उसके संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखना पड़ेगा। ये दोनों का हमें संदर्भ लिखकर व्याख्या करना पड़ता है। और हमारे सब मिला जुला के ये 5 क्वेश्चन होते हैं। तो इस पर हमें 5 नंबर मिलता है। तो देखिए, ये जो हमारा है पद्यांश में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा है, पहला तो हमारा है पवन दूतिका, और दूसरा श्रद्धा मनु, और तीसरा हमारा जो है अभिनव मनुष्य। हमारा इसी तीनों में से लगातार आता है। तो आपको ये तीनों टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो देखिए, और क्या हमारा आता है, जीवन परिचय। देखिए हमारा क्या क्या आता है। तो देखिए, जो जीवन परिचय ये हमारा 5 नंबर का आएगा गद्य से, और 5 नंबर का आएगा पद्य से। तो देखिए, गद्य में जो हमारे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं वो हमारे किन कवियों का आएगा। देखिए, पहला कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल, और क्या, एपीजे अब्दुल कलाम। तो दोस्तों देखिए, 12th में हमें साहित्यिक परिचय देना पड़ता है और भाषा शैली। तो आपको इनका साहित्यिक परिचय और भाषा शैली याद करना है। तो आपको इन तीनों में से इन तीनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, क्योंकि, और हाँ एक बात और, अगर आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का लिख रहे हैं तो आपको शुद्ध हिंदी में लिखना है, आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप हिंदी का पेपर दें तो आपको हिंदी में लिखना है। तो ये साहित्यिक परिचय जो हमारा होगा ये 5 नंबर का गद्य से आएगा। तो इसमें हमारे 3 इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। और देखिए, पद्य में हमारे 3 इंपॉर्टेंट कौन कौन से कवि हैं। पहले देखिए जयशंकर प्रसाद, दूसरा महादेवी वर्मा, और तीसरा सुमित्रानंदन पंत। तो पद्य में आपको इन तीनों का साहित्यिक परिचय तैयार करना है, ये भी हमारे 5 नंबर का आएगा। उसके बाद देख लीजिए हमारा क्या है, उसके बाद देखिए हमारा है कहानी। तो कहानी तो हमें 2 तैयार करना पड़ेगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप दोनों में से एक ही तैयार कीजिए, क्योंकि ये दोनों आता है अथवा करके, आपको कोई एक ही लिखना पड़ता है। तो बहादुर का तैयार कर लीजिए, ये भी सरल है, दोनों ही सरल है। तो आप दोनों में से कोई एक तैयार कर लीजिएगा, ये भी हमारे 5 नंबर का आएगा। इसके बाद हमारा क्या आता है, खंड काव्य में स्वपठित गद्यांश, स्वपठित खंड काव्य। तो ये हर जिले में अलग अलग आता है। तो देखिए, इसमें नायक का चरित्र चित्रण लिखना पड़ता है। तो देखिए, अगर आपको नहीं पता है कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य आएगा, तो आपको वीडियो में जो लिंक मिलेगा उसके प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मैंने हर एक ज़िले का यूपी बोर्ड के बता रखा है। तो इतना कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं खंड खा। तो देखिए, खंड खा में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। हमने देखिए 1-2 नंबर वाले क्वेश्चनों को भी नहीं बताया है, क्योंकि उसका वीडियो बना के हमने पहले से ही प्लेलिस्ट पे डाल दिया है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, खंडकम में ये हमने बनाया है जो 5-5 नंबर के हमारे आते हैं, तो वहाँ 8-9 नंबर के। तो देखिए, इसमें हमारा क्या है, खंड खा में, देखिए खंड खा में हमारा क्या है, खंड खा में हमारा पहला क्या आता है, संस्कृत गद्यांश। ये हमारे 7 नंबर का आएगा। तो देखिए, संस्कृत गद्यांश जो हमारा, इसका हमें अर्थ लिखना पड़ेगा और इसके और इस पे जो क्वेश्चन दे रहेंगे उसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे 7 नंबर का आता है। 2 नंबर हमारा आता है इनकी हिंदी में अर्थ लिखने के लिए और
बाकी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो हमारा है इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 चैप्टर हैं जिसमें से हमें हमेशा आता है। तो देखिए पहला है संस्कृत भाषाया महत्वम और दूसरा है महामना मालविया। तो इन 2 चैप्टर से ही आते हैं, तो आप इन 2 चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और देखिए संस्कृत पद्य में से क्या आता है, तो ये तो हमेशा ही आता है, ये भी 7 नंबर का आता है। ये है सुभाष रत्नानी पाठ में से आपको आएगा। और आपको ये याद भी होगा, अगर आपको याद ना हो तो आपको जो वीडियो में लिंक है उसी में आपको इसका भी मिल जाएगा, इसको भी हमने बताया सही सरल तरीके से। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद हमारा क्या है पत्र। तो पत्र लेखन हमारा जो है ये 9 नंबर का आता है। तो 2 पत्र आपको तैयार करना है, मोहल्ले की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र और बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र। तो ये दोनों पत्र आपको वीडियो में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है प्लेलिस्ट में वहाँ से देख लीजिएगा अगर आपको नहीं मालूम हो तो। इसके बाद देखिए हमारा क्या आता है निबंध। तो निबंध भी हमारा 9 नंबर का आता है। इस वीडियो में हमने लॉन्ग आंसरों को बताया है जो हमारे बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर देते हैं। और शॉर्ट को तुम्हारा 1-2 नंबर का श्रृंगार रस ये सब आता है। तो रस छंद अलंकार मुहावरा शुद्ध वाक्य इन सभी का वीडियो बना के, अनेक शब्दों के एक शब्द, इन सभी का वीडियो बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एक सीरियल से सब मिल जाएगा। तो देखिए निबंध में हमारा जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, पर्यावरण प्रदूषण, ये तो मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद बेरोजगारी, और उसके बाद क्या है मेरे प्रिय कवि। तो देखिए प्रदूषण और बेरोजगारी और मेरे प्रिय कवि ये तीनों आप तैयार कर लीजिएगा। और प्रदूषण का निबंध हमने बना दिया है, और विज्ञान वरदान या आप पे भी बना दिया और जनसंख्या विस्फोट पर भी बना दिया है। तो आपको इन दोनों का नहीं बना है, लेकिन आप भी इन दोनों का भी तैयार कर लीजिएगा। बस इतना ही कर लीजिएगा तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस इतना ही। बाकी व्याकरण के जो हमारे हैं छंद दोहा इन सब का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।